क्लास 5 के बच्चे को एक टीचर बता रहा है कि वो मोटा है। फिर उसने बोला कि अरे आप तो बहुत, एंड उनके घर फोन गया, यार ये तो हाथी आ गया यहाँ पे, यार ये तो बहुत मोटा हो गया। हेलो, इस वीडियो का कॉन्सेप्ट इज भौंकना। जैसे एक दोस्त नहीं होता जो तुम्हें रैंडमली कॉल करता है रात के बीच में, सुबह में, कभी भी दोपहर में, अपनी लाइफ के बारे में भौंकने के लिए। दिस इज दैट। मैं अपना बोझ उठा के तुम लोगों के सर पे डाल रही हूँ। बट हाउ हैव यू गाइज बीन, एंड लेट मी नो, ओवर शेयर इन द कमेंट सेक्शन। आई एम रेडी टू रीड। ओके, सो भाई, आई जस्ट वॉन्ट टू लिटरली जंप इन टू कोई भी मतलब ना फालतू की बात नहीं, मेन पॉइंट पे आते हैं। I cannot believe I hold so much resentment. And भाई साहब, ये चीज है कि मतलब मैं ये किसको बताऊं without feeling like मैं कितना भोंदू इंसान हूं। One of the resentments I hold is body weight. Boo! Body weight! Boo! इतना बड़ा पॉइंट है ये। Apparently इस चीज के वजह से तुम अपनी सेल्फ वर्थ तोल रहे हो, तो clearly it is a very big point. जब मैं क्लास 3 में थी एंड मेरा वेट काफ़ी इंक्रीज हो रहा था। आई डोंट रिमेंबर क्लास 3 में कितना था, बट आई रिमेंबर क्लास 5 में मेरा वेट 54 से अबव था। एंड मैं काफ़ी चबी बच्चा था एंड मैं बहुत लंबा बच्चा भी था अपनी क्लास में। एंड द वियर्डेस्ट पार्ट इज कि एक क्लास 5 के बच्चे को एक टीचर बता रहा है कि वो मोटा है। आई डोंट नो क्या ही चुल थी मेरी संस्कृत की टीचर को क्लास 4-5 में कि उसने ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा कि सबके सामने सब लोग एक एक करके अपना बॉडी वेट बताएंगे एंड फिर मैं उस चीज़ पे हंसूंगी जो सबसे ज़्यादा मोटा होगा। एंड मैं थी वो। आई क्लियरली रिमेंबर दिस। एंड द थिंग इज, हमारे ना ऐसे होता था कि लाइक आई थिंक सबको होता है कि लाइक बॉडी चेकअप एंड वॉट एवर, जिसमें तुम्हारी आई चेकअप होता है, तुम्हारा बीपी चेक करते हैं, ब्ला 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 ब्ला, ये सब कुछ चीज़ें होती है, तुम्हारा हाइट मेजर होता है, तुम्हारा वेट मेजर होता है। दैट वॉज अ नाइटमेयर ऑफ अ डे फॉर मी। आई स्वेयर, मैं इतनी बार, आई डोंट नो, लाइक क्लास 6 या 7 था जब मैं खाना खा के नहीं आई थी, बिकॉज आई वॉज लाइक कि आज तो वेट कम मिलेगा मेरा, ताकि इस साल तो मुझे वो बेइज्जती से ना जाना पड़े। एंड आई रिमेंबर भाई, एक तो कोई पागल थी क्लास में मेरी एक लड़की, जिसको ये गवारा समझा कि लाइक वो सबसे पतली लड़की थी हमारी क्लास में। एंड वो ऐसी थी कि मैं पूछूंगी इससे कि इसका वेट कितना है। एंड उसने मुझसे वो चीज़ पूछी एंड फिर उसने बोला कि अरे आप तो बहुत हो, और उसने कुछ बोला नहीं भाई, उसका एक्शन वॉज इनफ ताकि मैं क्लोइटिंग के वर्कआउट करना स्टार्ट कर दूँ। यस, आई रिमेंबर मैं उस दिन घर गई एंड मैंने बहुत बार रोया है, ठीक है। मेरे काफ़ी क्लासमेट्स थे जिन्होंने ऐसी रैंडम चीज़ें बोली थी। मेरे दोस्तों ने ये चीज़ बोली थी कि यार तू मोटी है, ये है, वो है। एंड आई रिमेंबर पहली बार जब मुझे ये चीज़ बोली गई थी, मैं घर आई, मैंने रोया एंड मैंने बड़ी बेवकूफ़ी की, जो आई डोंट थिंक बेवकूफ़ी है अब, बट एज अ किड मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी मैंने की थी। मैं घर आई, मैंने अपने माँ बाप को बता दिया, मैंने अपनी बहन को बता दिया कि किसने और कौन कौन लोगों ने मुझे क्या क्या चीज़ें बोली है, एंड उनके घर फ़ोन गया। वेल, लेट्स जस्ट से मोस्ट ऑफ द टाइम इवन आपके पेरेंट्स मतलब या फिर आपके घर वाले भी नहीं आपको उतना भाव देते हैं, तो आई एम काइंड ऑफ ग्लैड कि उस टाइम पे उन्होंने कॉल आउट किया उस चीज़ को। बट एट द सेम टाइम आई वाज लाइक कि यार मेरी इज्जत क्या रह जाएगी यार, वो लोग बोलेंगे कि कैसी रोंदड़ू बच्ची है कि घर जाके रोने लग गई कि यार वेट के बारे में, रोने वेट के बारे में। एंड पॉसिबली उनको लगा भी होगा कि यार इतनी भी बड़ी क्या बात थी, लाइक वैसे टाइप की चीज़। दैट वॉज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट क्लो ईटिंग के वर्कआउट, एंड जिसमें वो बोलती थी कि 14 दिन में आपके एब्स आ जाएंगे घर पे। एंड आई रिमेंबर क्लास 7 के अराउंड ही मैंने स्टार्ट किया था 2019 में। एंड भाई साहब, मैं तो ऐसी थी कि भाई अगले एब्स तो मेरे ही होंगे। एंड विद दैट आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम एवरीथिंग ऑन पीपल अराउंड मी, या फिर जो भी मतलब कंपनी होती है, दोस्त होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, टीचर्स, मैं सब पे वो नहीं कर रही। मेरा खुद का मीडिया कंजम्पशन तो तुम लोग देखो। मैं थी के पॉप के अंदर, एंड इफ यू रिमेंबर, इफ यू आर इनटू के पॉप, इफ यू आर नॉट, मैं बता देती हूँ। उस टाइम पे के पॉप में एक काइंड ऑफ एक चैनल आती थी, एक काइंड ऑफ एक शो था वीकली आइडल करके, एंड उसमें जो गर्ल ग्रुप्स होती थी उनके मेंबर्स अपने वेस्ट साइज नाप के कंपेयर करते थे। एंड जब 22 इंच से ऊपर कोई होता था, वो लोग ऐसे एक्ट करते थे कि यार ये तो हाथी आ गया यहाँ पे, यार ये तो बहुत मोटा हो गया। लाइक उनका वो होता था, बिकॉज भाई उनका तो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, एंड सेकेंड ऑफ ऑल उनके स्टैंडर्ड ही कहीं पे और है। भाई एक 11-12 साल के बच्चे के लिए कॉन्स्टेंटली बुली होना, या फिर किसी चीज़ पे लाइक इतना ज़्यादा
पॉइंट आउट होना बार बार, एंड लोगों के पास इतना ज़्यादा वो दिमाग नहीं है, वो ऐसे नहीं करते कि लाइक वो मतलब नॉर्मल रहे। जैसे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मैं ऐसे कि यार तुम्हारी स्माइल में कुछ, यार तुम जब स्माइल करती हो बड़ी अजीब सी लगती हो, लाइक व्हाई डू यू हैव टू से दिस। वो बंदा अब अपनी जिंदगी के 10 साल अच्छे से मुस्कुराने नहीं वाला है। कॉन्ग्रेट्स टू यू, बिकॉज तुम्हें लगता है कि हमारे पास घर पे शीशा नहीं है। थैंक यू। बट लोग हमेशा ऐसी स्टूपिड चीजें पॉइंट आउट करते हैं एंड फिर दे एक्सपेक्ट कि लाइक अब क्या हो गया, तुमने बुरा तो नहीं मान लिया। यस, मैंने बुरा मान लिया। बट एनीवेज, मैंने क्लोई टिंग के वर्कआउट करने स्टार्ट कर दिए एंड दैट इज सच अ कैनन इवेंट। बिकॉज शायद उस बंदी ने बड़े शरीफ तरह से उसने अपनी चैनल खोली होगी, सोचा होगा कि यार मैं तो अपने वर्कआउट करूंगी। आई डोंट नो द होल कॉन्टेक्स्ट की क्लोई ईटिंग इतनी ज़्यादा बैन क्यों होने लग गई बाद में, बट आई जस्ट नो कि लाइक उसके वर्कआउट सही थे। आई जस्ट सी अ लॉट ऑफ अदर मतलब वर्कआउट करने वाले वीडियोज़ आजकल जो यूट्यूब पे आते हैं एंड दे आर सिमिलर टू जो क्लोई ईटिंग कर रही थी, बट इट इज़ जस्ट कि क्वारंटीन के वर्कआउट्स उसके बहुत ज़्यादा ब्लो अप होने लग गए एंड मैंने वो करना शुरू कर दिया एंड आई वाज लाइक कि भाई क्वारंटीन खत्म होगा एंड मैं 0 फिगर मॉडल बन के आऊंगी। एंड द थिंग इज वर्किंग आउट इज नॉट बैड। व्हाट इज बैड, जब तुम्हारा रिलेशनशिप विद फूड इज हिंडर्ड। बिकॉज भाई मुझे याद है क्लास 7th में मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं खाना तब तक खाऊंगी जब तक मुझे भूख फिर भी लग रही हो। मतलब मैं खाना खा रही हूँ एंड मैं उस टाइम स्टॉप करूंगी इवन दो मेरा पेट ऐसे है कि यार मुझे बहुत भूख लग रही है, बट मैं उसको इग्नोर मारूंगी बिकॉज दैट इज द वे यू कैन गेट थिन। ठीक है, एंड दैट इज माई गेम प्लान टू बिकमिंग पता नहीं क्या कटरीना कैफ, आई डोंट नो। सो द गेम प्लान वॉज जब मम्मी पापा घर पे है उस टाइम पे अपना पोर्शन सबसे ज्यादा कम रखो। सेकेंड चीज, जब वो घर पे नहीं है जैसे लंच के टाइम, तो उस टाइम पे खाना स्किप कर दो, दे विल नॉट नो। एंड एक प्रो टिप वॉज कि तुम अपने प्लेट के ऊपर बस खाना ऐसे हल्का हल्का सा रब कर दो ताकि उन्हें लगे कि यार इसने कुछ ना कुछ तो खा लिया है। एंड द थर्ड थिंग वॉज जब मेरे पेरेंट्स को रियलाइज होने लग गया कि भाई यार ये तो विजिबली बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही है एंड ये अपना खाना बहुत ज़्यादा कम कर रही है, सो दे वर लाइक कि नहीं भाई डिनर पे इतना पोर्शन तुझे खाना पड़ेगा। एंड मैंने खाया एंड आफ्टर दैट मुझे वो गिल्ट फील होने लग गया बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई कि भाई यार दिस विल ऑल लीड अप टू वापस से लोग मुझे वो क्रिटिसिज्म देंगे, वापस से मैं बुली होने वाली हूँ कि यार तू मोटी हो गई एंड ये सब हो गया एंड एम आई रेडी फॉर दैट, हेल नो। सो इस चीज़ से भी हमने एस्केप निकाल दिया विच वॉज फोर्सफुली प्यूकिंग। एंड उस टाइम पे मैंने फोर्सफुली प्यूक करना शुरू कर दिया एंड दैट वॉज अपेरेंटली नॉट बाय द वे, बट मेरे दिमाग के लिए एक 12 साल के बच्चे के लिए 13 साल के बच्चे के लिए इट वॉज अ ग्रेट आइडिया। ठीक है, तो उस वजह से आई स्टार्टेड टू प्यूक जितना मैं कर पाती थी आफ्टर एवरी डिनर टाइप ऑफ चीज़ एंड उस वजह से आई वेंट फ्रॉम 54 to 44 kgs। जब मैं ये हंसते हुए बोल रही हूँ इट डज नॉट मीन कि एक ऐसे टिप्स है जो तुम अपनी जिंदगी में इम्प्लाई करने वाले हो, नहीं, दिस जस्ट मीन्स दैट इट वॉज अ टेरेबल डिसीजन। तो ये सब कुछ तब तक चला जब तक मैं विजिबली बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी थी एंड अब लोगों का वो चीज़ था कि अब तुम पे कुछ सूट नहीं करता है, अब तो तुम हैंगर जैसी दिखती हो एंड छी यार मतलब लाइक कुछ तो कर्व होने चाहिए जिंदगी में, लाइक मतलब कुछ तो होना चाहिए ना तुम्हारी बॉडी पे, ऐसे एकदम तुम बिल्कुल ही स्ट्रेट फ्लैट एकदम ये हो एंड लोगों का ये ओपिनियन आने लग गया। मैं ऐसी थी कि ओह सो देयर इज नो विनिंग बिकॉज क्लियरली सबका परसेप्शन ऑफ व्हाट इज परफेक्ट इज डिफरेंट। मेरे 12 साल का सेल्फ थिंक्स कि एक बिल्कुल ही पतला मतलब बिल्कुल कोई भी तरह से आप हेल्दी नहीं हो, आप उल्टी भी कर रहे हो, मतलब अपनी पूरी हेल्थ खराब करके अपनी इम्यूनिटी जीरो करके, दैट इज द आइडियल सेल्फ फॉर माई 12 साल का सेल्फ। फॉर मी राइट नाउ दैट इज नॉट द केस एंड द थिंग इज दैट इज लिटरली इट। सबके पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ऑफ व्हाट लुक्स परफेक्ट, व्हाट इज परफेक्ट एंड यू विल नेवर मैच दैट। तुम हमेशा सबके उस डेफिनेशन में फिट नहीं होते एंड जब तक मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी तब तक मैं ऑलरेडी मुझे कैन्यूला लग चुका था, ऑलरेडी मैं फेंट होने लग गई थी इधर उधर बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं खाना नहीं खा पा रही थी। ऑब्वियसली मेरे पास बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज थी उस टाइम पे, सो दैट ऑल हैपेंड। भाई इतने सारे साल बाद भी जब भी मेरा एग्ज़ाम होता है उस टाइम पे या तो मैं बिंज ईट करने लग जाती हूँ या फिर मैं कम्प्लीटली खाना ही छोड़ देती हूँ उस टाइम पे बिकॉज मुझे अपने आप को एक पनिशमेंट टाइप की देनी होती है उस टाइम पे। तो आई डोंट नो वाई वो अभी भी वो चीज़ होती है एंड आई डोंट थिंक कि आप उसको इतनी जल्दी डिटैच कर पाते हो। दो जब मैं ये साल मेरा नीट का ख़त्म हुआ तो फिर मैंने जिम जाना शुरू किया एंड दैट वाज एक काइंड ऑफ
वेक अप कॉल फॉर मी कि जाके पता नहीं क्यों एक रिजेंटमेंट आती है जब अब जाके लोग बोलते हैं कि नहीं यार अब तू ठीक है। एंड कुछ लोग बोलते हैं अभी मैं कुछ लोगों के लिए 100% अभी भी वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करती होगी, बट यार अब जाके तुझे मैं सही लग रही हूँ। बट यार उस टाइम पे तो नहीं लगी थी जब मुझे सपोर्ट चाहिए था दिमाग के तौर पे ही, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली अ फिजिकल प्रॉब्लम, इट इज़ ऑल्सो अ मेंटल हेल्थ इशू। सो उस टाइम पे तुम तो नहीं मुझे परफेक्ट मानते थे, एंड अब जाके तुम मान भी रहे हो तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दैट, बिकॉज उस टाइम पे तो नहीं था ना दिस वॉज नॉट द केस। I have realized कि you have to look at your body as a costume that you have been blessed with so that you can detach and attach yourself from it, and तुम्हारी सारी self worth जो है is not only rooting कि तुम्हारी body कैसी है, you know, it should not always root to that, and sometimes you need to just realize कि बस एक life के लिए तुम्हारे पास ये body है, and this face is specific to you, this body is specific to you, the things that you have done is specific to you, and that makes you special already, and you don't have to spend your whole life seeking somebody else's validation. Or you might be like me, जो finally जब realize कर देता है काफ़ी साल बाद, and it has been almost 2 years ever since मैंने ये चीज़ें realize की है, but still एक part of me holds that grudge type of चीज़ which I hate myself for, but I just cannot let go of the fact that अगर किसी इंसान के पास इतनी कर्टसी होती, बस हल्का सा जजमेंटल ना होने की, I could have been different. I could have not lost all that confidence, and I could have spent all these years actually feeling confident than pretending and thinking I have to fix something in me. That is all for what I had to say. Meet you guys in the next video, and bye.